देखो आज हम पढ़ेंगे बल। चैप्टर का नाम क्या है? बल। बल को क्या बोलते हैं? फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। ठीक, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो तुमसे सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि देखो बल क्या है, समझ रहे हो बल क्या है? तो मान के चलो इस दीवार को, इस बोर्ड को गिरा रहा हूं मैं, उस तरफ गिर नहीं रहा। इस दीवार को मैं धका रहा हूं, उधर नहीं गिर रही। क्यों? लेकिन मैं तो बल लगा रहा हूँ, मैं तो ताकत लगा रहा हूँ। मान के चलो कहीं पे 4 पहिए की गाड़ी खड़ी है, मैं अपनी ये वाली दोनों उंगलियां दोनों नहीं तो 4 होगी, ये 4 उंगलियां उसके बोनेट में पेल के और उस कार को ऐसे खींचना चाहूँ, खींच लूंगा? नहीं। क्यों? लेकिन मैंने तो बल लगाया, मैंने तो ताकत लगाई ना खींचने की, पर मैं खींच नहीं पाया। एग्जाम्पल, इस बोर्ड को मतलब धक्का बहुत बुरी तरीके से धकिया दूं उधर, लेकिन ये उधर गिरेगा नहीं। क्यों? दीवार है। समझ रहे हो? बल का मतलब है किसी चीज का धक्का या खिंचाव। मान के चलो यहाँ पे लिख दो बल। बल धक्का या खिंचाव, सिंपल डेफिनेशन है। ज्यादा लिखा मत करो। देखो पढ़ने का मतलब है कि ज्यादा कॉपियां मत भरो, जितना हो सके अपना दिमाग भरो। मैं जितना भी पढ़ाता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं लिखाता बहुत कम हूँ। अरे बच्चे के समझ आना चाहिए। लिखना लिखाना तो स्कूलों में चल ही रहा है, ठीक है, वो सब चल रहा है जगह। तो देखो बल क्या होता है? धक्का या खिंचाव। मान के चलो हमने किसी को धक्का दिया तो हमने क्या? बल लगाया। हमने किसी चीज को खींचा तो हमने क्या? बल लगाया। अब जिस चीज को, मान के चलो ये मार्कर है, ये वहां पे रखा है, इसे हम खींचेंगे तो ये मेरी तरफ आ जाएगा। इसमें क्या? वेट कम, वजन कम है। अब मैं कार की बोनेट में 4 उंगलियां पेल दूं और ऐसे कार को खींचूं, आएगी? नहीं आएगी। ये दीवार दिख रही है, दीवार को धका रहा हूं उधर, ये नहीं गिरेगी। क्यों? तुम्हें पता है, आपको पता होगा कितनी दीवार मजबूती से बनी है, इसलिए ये नहीं गिरेगी। तो बल का मतलब है जब किसी चीज को आप धक्का देते हो तब भी बल लगा, जब किसी चीज को आपने खींचा है तब भी बल लगा। ठीक, तो बल समझ गए। बल की बात देखो मैं पढ़ूंगा, ये बल के प्रकार होते हैं। जो बल के प्रकार देखो, एक होता है संतुलित बल। कौन सा? संतुलित बल। और एक होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, यहाँ पे मैंने फोर्स लिखी दी है, समझ गए? टाइप ऑफ फोर्स यहाँ लिख दो, सबका लिखूं क्या? टाइप ऑफ फोर्स। ठीक, बैलेंस्ड फोर्स इसका, ठीक है, अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड फोर्स। तो देखो संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल का मतलब है कि दो लोग, क्या? दो लोग, मान के चलो ये कोई रमेश है, ये कोई विमलेश है, और इधर भी क्या? ये है कोई मीना, और ये कोई है रवीना। ठीक, ये 4 लोग हैं, और ये 4 लोग हैं, 2 लोग इधर हैं और 2 लोग इधर हैं। इनके हाथ निकालो यहाँ से, इनके हाथ निकालो यहाँ से, ठीक है, और इनके भी हाथ ले जाओ। अरे रस्सी कहाँ जा रही है? इनके हाथ निकालो यहाँ पे, और इनके भी क्या? हाथ निकालो। अब ये एक रस्सी है, ठीक, ये क्या है? रस्सी। ये तो बोतलें बन गई, पर कोई, मेरी ड्राइंग अच्छी है वो तो तुम समझते हो ना। तो ये 2 लोग हैं और ये 2 लोग हैं, तो ये संतुलित बल क्या होता है जानते हो? अब ये दोनों लोग क्या करेंगे? ये अपनी तरफ खींचेंगे और ये अपनी तरफ खींचेंगे। ये 2 आदमी हैं, ये 2 औरतें हैं, ये अपनी तरफ खींचेंगे, ये क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे। अब ये इतनी दम लगा रही हैं, लड़कियां हैं ये इतनी दम लगा रही हैं कि ना तो ये इधर बढ़ने दे रही हैं इनको, और ये इतनी ताकत लगा रही हैं ना तो ये इधर बढ़ने दे रहे हैं। समझ लो? तो ये होता है हमारा संतुलित बल। दोनों तरफ से बराबर ताकत लग रही है, दोनों तरफ से बराबर ताकत लग रही है, जिसे हम बोलते हैं संतुलित बल का मतलब है बैलेंस्ड बल। समझ में आया? एग्जाम्पल समझ लो, मान के चलो मैं एक हाथ में ऐसे रस्सी पकड़ा हूँ, उधर मेरा दोस्त रस्सी पकड़ा है, तो वो भी मुझे खींचने की कोशिश कर रहा, मैं भी उसे खींचने की कोशिश कर रहा, लेकिन ना तो मैं अपनी स्थिति में मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा, ना ही उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा। इसका मतलब है ये संतुलित बल है। मान के चलो मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, तो मैं ना आगे जा रहा हूँ और ना मैं पीछे हो रहा हूँ। ठीक, मैं यहीं का यहीं हूँ, वो भी आदमी। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो,
पंजा लड़ाते हैं लोग, देखे हो पंजा, तो पंजा लगाते हैं, तो पंजा लड़ाते लड़ाते, मेरा हाथ दिख रहा है ना, हाँ, पंजा लड़ाते लड़ाते ये क्या करते हैं, बहुत कुछ टाइम ऐसा आता है जैसे कि लड़ाने के बाद ये लोग ना तो इधर गिरने दे रहे हैं ना इधर गिरने दे रहे हैं, बीच में अटका के रखे हैं। इसका मतलब जानते हो क्या है, बीच में अटका के रखे हैं, इसका मतलब है संतुलित बल, मतलब बराबर ताकत, सामने वाला है ना वो भी उतनी ताकत लगा रहा है जितनी इधर वाला बंदा ताकत लगा रहा है, ठीक। तो इसे हम क्या बोल देंगे, संतुलित बल, बराबर फोर्स लग रहा है, बराबर इधर इधर भी उतना ही फोर्स, ऐसे देखो यहाँ भी 5 यूनिट फोर्स लग रहा है और इधर भी कितना 5 यूनिट फोर्स लग रहा है, ठीक। जैसे मैं पंजा लड़ा रहा हूँ ना, तो इधर भी मतलब मेरे इधर भी 5 यूनिट 3 यूनिट फोर्स लग रहा है, उधर दूसरा कोई लड़का लगा रहा है ना पंजा, उसका भी 3 यूनिट फोर्स लग रहा है, ठीक, 3 यूनिट फोर्स लग रहा है, तो इसे हम बोल देंगे संतुलित बल, समझ गए। अब संतुलित बल के बाद हम किसकी बात करेंगे, असंतुलित बल की बात, किसकी, असंतुलित बल। तो देखो असंतुलित बल क्या होता है, हम थोड़ा ये हटा देंगे क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, इधर देखो, इधर देखो, इधर दिखेगा नहीं, तो देखो इसे हटा रहे, ठीक, 5 यूनिट आप लिख लेना, ठीक है। तो ये बोतलें लिख लेना, तो इसे हटा रहा हूँ, थोड़ा वहाँ पे जगह चाहिए हमें। तो देखो असंतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल इसी का उल्टा कर दो, देखो ऐसे समझो कि ये है हमारा असंतुलित बल, यहाँ पे लिख दो असंतुलित बल, ठीक। इसे हटा दो आप, इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे कर दो, ठीक। इसकी इंग्लिश यही रखना, ठीक है, इसकी इंग्लिश कौन सी, यही रखना। देखो असंतुलित बल, मान के चलो अब यही लोग हैं, मान के चलो ये हैं, मान के चलो यहाँ पे मैंने एक आदमी रखा, यहाँ पे मैंने दूसरा आदमी रखा, और यहाँ पे मैंने तीसरा आदमी रखा, यहाँ पे मैंने एक आदमी ये रख दिया, एक आदमी ये रख दिया, और बीच में मैंने इन तीनों को रस्सी पकड़ा दी, इधर से इन तीनों को रस्सी पकड़ा दी। अब देखो असंतुलित बल में क्या है कि ये 3 आदमी हैं और ये कितने, 2 आदमी हैं, ये 3 आदमी क्या कर रहे हैं, इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं, और वो 2 आदमी हैं वो उस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अब इसमें जो कंडीशन, एक कंडीशन होगी पता क्या, या तो ये वाले इन्हें खींच लेंगे या ये वाले इन्हें खींच लेंगे जिनमें ताकत ज्यादा होगी, पर मेरे हिसाब से अभी ये इधर 3 है ना, तो ये इधर खींच लेंगे इन दोनों को, जब इन्हें इधर खींच लेंगे तो इधर ज्यादा फोर्स लग गया, इधर ज्यादा यूनिट लग गई, इसका मतलब मैं बोलूं इधर लग गए 8 यूनिट फोर्स लग गया, कितना 8 यूनिट फोर्स लग गया, 8 यूनिट फोर्स लग गया, इसलिए इधर खिंच गई है, और इधर 5 यूनिट फोर्स लगा, कितना 5 यूनिट फोर्स लगा, 5 यूनिट फोर्स, ठीक। इधर कितना लगा, 5 यूनिट फोर्स लगा, इसलिए ये वाले लोग इधर कम लगा, इधर ज्यादा लगा, इसलिए ये वाले लोग बेचारे इधर खींचे चले आए, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। किताबी भाषा में अगर डेफिनेशन बताते तो 2 पिंड, देखो मैं बता रहा हूँ किताबी भाषा भैया, देखो अगर अच्छा खासा शिक्षित बनना है ना तो किताबी भाषा से पढ़ाई मत करना, कामयाब बनना है, अगर जिंदगी में आगे उठना है, कुछ करना है, तो किताबी भाषा से मत पढ़ना, किताबी भाषा बड़ी जटिल होती है, मैं सच बता रहा हूँ। देखो अब इसी की देख लेना, अब देखो मैं ढूंढ के बता रहा हूँ, कॉपी अभी देखो, 1 सेकंड रुक जाना, कहीं देख रहा हूँ कि चैप्टर कहीं लिखा है ना। देखो जब किसी वस्तु के दोनों सिरों पर समान बल से खींचा जाता है तब उस वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे संतुलित बल कहते हैं, ये किताबी भाषा है। जब किसी वस्तु के दोनों सिरों में से एक सिरे पर अधिक बल लगाएं तो वस्तु अधिक बल लगाए गए सिरे की ओर विस्थापित होती है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। ये रामायण बच्चे के समझ में नहीं आती है, ये समझा दो सिंपल भाषा में, 2 लोग इधर खड़े कर दो और 2 लोग इधर, दोनों पे रस्सी खिंचवाओ, दोनों पे क्या रस्सी खिंचवाओ, और ये दोनों लोग में बराबर ताकत लग रही है, संतुलित बल। ये असंतुलित बल, 3 लोग इधर रखो 2 लोग उधर, इधर वाले खींच देंगे इन लोगों को, तो इनका मतलब बैलेंस नहीं बना, अनबैलेंस हो गए, इसलिए बेचारे इधर खींच के चले आए, असंतुलित बल। इसे बताने में क्या दिक्कत थी है? तो लेकिन भैया ना वो कहानी है किताब वाली, वो यही तो पागल करते, तभी तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं 10वीं 12वीं के बाद, दोस्त बच्चों को दे देते कि अरे बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे पढ़ेंगे ये किताबी भाषा नहीं पढ़ेंगे तो उस बच्चे का डाउट रहेगा, इसलिए उसका मन नहीं होता पढ़ने में। जब बच्चे का डाउट नहीं रहेगा वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा, ठीक। तो ये तो चैप्टर करा दिया, इसके बाद आगे कराऊंगा, ठीक है, अगला चैप्टर कराता हूँ दूसरा, ठीक।